वेलकम टू माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको क्या है हरियाणा CET का जो फॉर्म है वो कंप्लीट आपके सामने भर के दिखाऊंगा। बिल्कुल आसान है इस फॉर्म को भरना, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली। आप घर पर ही क्या इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या है जो CET की जो साइट है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो मैंने खोल ली है। इसकी लिंक आपको क्या है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिस पर आप क्या है क्लिक करते ही यहाँ पर आ जाओगे सीधे। ठीक है, तो अभी जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको क्या है यहाँ पर क्रोम में जाकर क्या है डेस्कटॉप साइट कर लेना है। ठीक है, डेस्कटॉप साइट करने से क्या होगा कि ये कंप्यूटर के जैसे खुल जाएगी। ठीक है, अभी हमारे सामने ये ऐसा सरफेस आया है। अभी आपको क्या करना होगा, यूजर लॉगिन। यूजर लॉगिन में तो आपको क्या मोबाइल नंबर भरना है और यहाँ पर नीचे कैप्चा दिया हुआ, इस कैप्चे को आसानी से अच्छे ढंग से फिल करना है। तो आपको मोबाइल पर क्या है एक OTP आएगा, फिर उस OTP को क्या आपने फिल करना है, फिर आप क्या है फॉर्म को भर सकते हैं। साइट के अंदर आप लॉगिन हो जाओगे। तो आइए भरते हैं एक बार इनको। तो जैसे ही मैंने मोबाइल नंबर भरा तो क्या यहाँ पर देखो ये ऑप्शन आ गया है एंटर OTP। अब मेरे मोबाइल पर OTP आया है, मैं उस OTP को यहाँ पर भरूंगा और सबमिट पर क्या है क्लिक कर दूंगा। तो OTP को भर दोस्तों जैसे मैंने OTP भरा, OTP भरने के बाद क्या है ये जो अगला पेज खुल गया है और इस पर क्या है इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। आप फॉर्म भरने से पहले इन सभी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना, तभी आप क्या है फॉर्म के लिए अप्लाई करना। ठीक है, फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप भरेंगे, आप ये सभी जानकारी यहाँ से क्या है पढ़ लेना, क्योंकि आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करते ही क्या है एक बार पेज रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर सबमिट है, आप इस सबमिट पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हम साइट के अंदर आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो 6 स्टेप दिए हुए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, हमें फॉर्म को इन 6 स्टेप से होकर गुजर कर क्या है अच्छे से भरना है। तो 6 स्टेप लगेंगे हमें इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आइए इसको क्या है फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो मैं आपको बेसिक जानकारी मैं अभी भर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दूंगा कि कैसे आपने क्या करना है। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट रेजिडेंट है, तो यहाँ पर आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आप डोमिसाइल है आपके पास, तो आप यहाँ पर ओके कर देना। जैसे ही आप ओके करोगे तो पेज क्या है रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद क्या है दोस्तों यहाँ पर आपको डू यू हैव परिवार पहचान पत्र, अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो आप यस करोगे, अगर नहीं है तो नो कर देना। नो करने से क्या होगा दोस्तों, देखो फैमिली आईडी तो जरूरी लगेगी इसमें। नो करने से आप क्या है आधार कार्ड से जो आधार कार्ड का नंबर है वो मांगा जाएगा आपसे और आप वो नंबर भर के क्या है आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या है मैं इसको बैक कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ अभी क्या करना है। तो सिलेक्ट रेजिडेंट आपने क्या है कर लेना है हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा डोमिसाइल है आपके पास हरियाणा, यहाँ पर परिवार पहचान पत्र मांगा जाएगा तो यस कर देना, अगर है तो आपको परिवार पहचान पत्र का नंबर इसमें डालना है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे कैंडिडेट बेसिक डिटेल। कैंडिडेट बेसिक डिटेल में जो कैंडिडेट है जो इस फॉर्म को भर रहा है अपने लिए उसकी डिटेल मांगी जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम जो आपका नाम है, अगर आपके नाम के पीछे कुछ लगता है तो वो यहाँ पर भर दो। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जेंडर पर आप क्लिक करोगे मेल फीमेल आ जाएगा, आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, नेशनलिटी में आपको इंडियन ही रहना है क्योंकि हम सभी इंडियन हैं। आपको ये सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पर नीचे एक नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको यहाँ पर इसको टिक करना है। ठीक है, क्योंकि आपने ये सारी की सारी जानकारी भाई अच्छे से भर दी है, यही है इसके अंदर। और आप एक बार इसको भरने के बाद चेक कर लेना। जैसे ही आप चेक करोगे तो यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन है, सेव ड्राफ्ट। सेव ड्राफ्ट को मैं आपको समझा देता हूँ कि आप ये जानकारी बनकर लॉग आउट करोगे तो आपका फॉर्म यहीं तक भरा जाएगा और आप कभी भी आगे स्टेप भर सकते हैं। तो आपने ये सारी जानकारी भर दी है। अगर आप सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करते हैं तो सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद क्या होगा आप दोबारा से इस फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं तो अगर आप एक ही बार में भरना चाहते हैं तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप क्या है अगले स्टेप पर आ जाओगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 अब आगे खुलता है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या है, तो दोस्तों स्टेप नंबर 1 भरने के बाद क्या है स्टेप नंबर 2 आ गया है, जिसके अंदर क्या है कैंडिडेट की अदर डिटेल्स मांगी गई हैं। अगर मान लो देखो यहाँ पर क्या है मैटेरियल स्टेटस, यानी कि अगर आप मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, डाइवोर्स है तो आप वो क्या है भर सकते हैं। कास्ट कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी में BCA, BCB, BCC और जनरल कैटेगरी की है तो जनरल कैटेगरी आप भर सकते हैं। ठीक है, और सब कास्ट अगर आपकी इसके अलावा कोई दूसरी जाति है तो आप भर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ है, देखो विजिबल आइडेंटिटी मार्क ऑन बॉडी,
आपके शरीर पर अगर ऐसा कोई मार्क है तो आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आपके पास EWS का कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल भरनी है, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल मांगी जाएंगी आपसे, ठीक है। अभी यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपको किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है या आपके शरीर में कोई कमी है तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देनी होगी। अगर आप डिसेबल्ड नहीं हैं तो आप यस कर सकते हैं, अगर हैं तो आपको यहाँ पर नो रहने देना है, ठीक है। आपको सारी जानकारी भरनी पड़ेगी कि सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे तो आप क्या आप डिसेबल्ड हैं, ठीक है। इफ़ इज कैंडिडेट डिसेबल्ड, अगर आप डिसेबल्ड है तो यस कर दो, यस करते ही क्या है ये सारे ऑप्शन ऑन हो जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो आप नहीं रहने दो। और यस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सारी जानकारी देनी होगी। अगर आप डिसेबल्ड है तो कैटेगरी पूछेगा वो आपसे, ठीक है। डिसेबिलिटी का जो आप कितने प्रतिशत है, सर्टिफिकेट नंबर जो आपने बनवाया हुआ है, ठीक है। हैंडीकैप का इशू अथॉरिटी कहाँ से इशू हुआ है और इशू की डेट भी मांगेगा, ठीक है। तो सारी जानकारी आप आसानी से भर सकते हैं। और दोस्तों जो सर्टिफिकेट आपका डिसेबिलिटी का है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप खुद भर रहे हैं फॉर्म तो 500 KB का होना चाहिए मैक्सिमम। 500 KB से ज़्यादा होगा तो वो साइट पर अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या उसकी PDF बना लेना, PDF की बहुत सारी ऐप आती हैं, आप उनसे PDF बना सकते हैं और यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या है स्पोर्ट्स पर्सन की जो वो मांगी गई हैं तो आप यहाँ पर भर देना, बिल्कुल सेम वही है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट आपने क्या है यस कर देना, नो है नहीं है तो नो है। यस करती है सारे ऑप्शन ऑन हो जाएंगे, कौन सा सर्टिफिकेट है, कौन सी ग्रेड है, कौन सा नंबर है सर्टिफिकेट का, कब इश्यू हुआ था, और इसका भी सेम यही है। 500 क्या है KB की फाइल मांगी है। अब यहाँ पर FIR डिटेल आ गई है, अगर आपके पास FIR है तो उसकी सारी जानकारी देनी है, ठीक है। और डिस्क्वालिफिकेशन वो मांगी गई है, ये भी आप भर देना। एज रिलैक्सेशन, ठीक है, एज रिलैक्सेशन इंटरेस्टेड जॉब कैटेगरी, तो यहाँ पर जैसे आप करोगे ग्रुप C ग्रुप के किसके लिए आवेदन कर रहे हो आपने वो भरना है, ठीक है। दोनों के लिए कर रहे हो तो आपने दोनों भर देना है, एक के लिए कर रहे हो तो एक के लिए करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इनका एग्जाम अलग अलग होगा। जैसे अगर आप C के लिए करना चाहते हो तो C कर देना, उसी के अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। और D के अगर आप दोनों के बनना चाहते हो तो C और D कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है आपको फिर दोबारा से नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर सेव ड्राफ्ट करते हैं तो आप दूसरे स्टेप आसानी से भर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट कर दो एक ही बार में फॉर्म भरना चाहते हैं तो, ठीक है। अभी हम आपको तीसरे स्टेप में दोस्तों हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 कर लिया है, अब स्टेप 3 में आ गए हम। स्टेप 3 के अंदर क्या करना है, कम्युनिकेशन डिटेल। कम्युनिकेशन डिटेल में क्या पूछा गया है, एज एड्रेस एज पर PPP क्या होता है, परिवार पहचान पत्र। जो परिवार पहचान पत्र में एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भर देना है, और वही एड्रेस जो क्या है सेम परमानेंट ये नीचे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अदर कम्युनिकेशन डिटेल में क्या है, पिन कोड भर देना अपने, ठीक है। जो भी आप जिस शहर के हो पिन कोड भर देना, स्टेट भर देना हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट भर देना हिसार सोनीपत जिससे भी हैं, और यहाँ पर क्या है वार्ड भर देना, ठीक है। वार्ड भरने के बाद क्या है, टाउन से है तो टाउन, शहर से, ठीक है, विलेज से है तो विलेज, और ईमेल आईडी भरनी है दोस्तों। आपने जो आपकी करंट ईमेल आईडी है जो आपकी अभी यूज में है आप वो ईमेल आईडी भरें, क्योंकि उसी पर सारी चीज़ें आएंगी। और वेरीफाई ईमेल पूछा जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पर ईमेल आईडी भरेंगे तो वेरीफाई ईमेल पूछा जाएगा, वेरीफाई आपको कर देना है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है, एजुकेशनल डिटेल मांगी गई है। एजुकेशनल डिटेल में क्या है, ऐड एजुकेशनल डिटेल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी आपने अपनी जिस के अकॉर्डिंग। अगर आप C ग्रुप का भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल तक की आपने एजुकेशन डिटेल भर देनी है, उनमें जो भी मांगा जाएगा आप आसानी से भर देना। कितने मार्क्स है, कितने क्या है, मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या है एजुकेशन डिटेल पर क्या है क्लिक किया है, तो यहाँ पर एजुकेशन डिटेल मांगी गई है। तो सिलेक्ट, अगर आप 10th की भरना चाहते हो फिर 12th की भर दो, फिर ऐसे ऐसे करके क्या आपने भरना है, ठीक है। डेट ऑन मार्कशीट का नंबर, रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने आए हैं, ठीक है, और टोटल मार्क्स कितने हैं, और टोटल परसेंटेज आपने करनी है। ओनली PDF फाइल ऑफ मैक्सिमम साइज 500 KB आर अलाउड। यहाँ पर भी क्या है, आप जो अपना जो डिप्लोमा दोगे, जो फाइनल वो दोगे तो 500 साइज की होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही आप क्या है एजुकेशनल डिटेल भर देते हैं तो यहाँ पर डिड यू पास स्टडिंग हिंदी संस्कृत इन क्लास 10th और अबव, क्या आपने क्या है
देखो हिंदी पढ़ी है आपने, ठीक है, हिंदी पढ़ी है तो आप यहाँ पर क्या है सिलेक्ट में जाकर यस कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या है दोबारा से यहाँ पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने थर्ड स्टेप की सारी डिटेल एक बार चेक कर लेंगे और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आप क्या है स्टेप 4 में। तो दोस्तों जैसे ही हम स्टेप 4 में आए तो यहाँ पर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर मांगा गया है। तो यहाँ पर क्या है 500 जो KB है वही अलाउड है, ज़्यादातर साइज। तो यहाँ पर सिलेक्ट फोटो टाइप, ठीक है, फोटो टाइप में क्या है आप ये सिलेक्ट कर लेना, अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो, ग्राफ या सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं तो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करोगे तो आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी और फिर ऐड इमेज पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर तो आप सिग्नेचर करोगे, यहाँ पर ऐड इमेज, और ऐड इमेज पर क्लिक करते ही क्या है आपके सामने इमेज आ जाएगी और वो आपने अपलोड कर देनी है। यहाँ पर आपने क्या है स्टेप 4 में क्या है केवल जो आपके फ़ोटो हैं और सिग्नेचर है वो अपलोड करनी है, ठीक है। लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए आपकी और जो सिग्नेचर है वो भी लेटेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर फिर आप क्या है ये क्लिक कर दोगे और नेक्स्ट पर चले जाओगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर जाओ, जैसे ही आप क्या है अब नेक्स्ट करते हैं तो स्टेप 5 के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो पूछा गया है, क्योंकि आपके ये मार्क्स भी आपके जो मेरिट लिस्ट है उसमें जुड़ेंगे, ठीक है। एनी पर्सन फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट फादर मदर स्पाउस ब्रदर सिस्टर सन ऑफ डॉटर एज वाज हैज़ बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन कंपनी, ठीक है। अगर वो देखो अगर आपके घर का कोई भी आदमी है जो आपका भाई किसी डिपार्टमेंट में रहा है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अब वो फिर आपको यहाँ पर सारी डिटेल भरनी पड़ेंगी, स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसका एम्प्लॉय कोड सब कुछ भरना पड़ेगा, रिटायरमेंट डेट, ठीक है, अगर आपके पिताजी अगर हैं तो उसमें, ठीक है। इज एप्लीकेंट इज विडो, यानी कि जो आवेदक है वो अगर वो विधवा है तो यस कर सकता है, सर्टिफिकेट उससे विधवा का मांगा जाएगा, वो अपने यहाँ पर भरना है। इज फादर ऑफ ए कैंडिडेट इज डिकीज्ड, यानी कि भाई जो मतलब कैंडिडेट का जो पिताजी हैं वो क्या है भाई वो क्या है वो गुजर चुके हैं, तो यहाँ पर तो डेथ सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, सारी चीज़ मांगी जाएंगी अगर किसी के पिताजी गुजरे चुके हैं तो। इफ़ एप्लीकेंट बिलोंग्स टू सच ए डी नोटिस, अगर वो किसी भाई जो जाति हैं जो पिछड़ी हुई जाति है उनसे करता है तो यहाँ पर उनका भी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। और 500 KB का साइज़ है। तो यहाँ पर इज एज रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई स्पेशल वर्क एक्सपीरियंस है किसी प्राइवेट संस्था का तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर यू एम्प्लॉय विद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, अगर हैं तो भैया आपने क्या है यस करना है। प्लेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है एप्लीकेशन का जो क्या है डिटेल भर देनी है और फिर सेव ड्राफ्ट पर कर देना है, ठीक है। सेव ड्राफ्ट पर क्या आपने क्लिक कर देना, देखो यहाँ पर क्या है सेव ड्राफ्ट है तो आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप वहाँ पर सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको एक कॉपी मिलेगी, अपलोड प्रिंट साइंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। जो आप सेव ड्राफ्ट पर जो स्टेप 5 में क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या है कि वो फॉर्म भरा हुआ आ जाएगा आपका, आपने क्या उसको प्रिंट करना है, उस पर साइन करने हैं और वो जो आपने अब क्या है दोबारा अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर अपलोड करते ही क्या है आप आगे बढ़ जाओगे। ऐड डॉक्यूमेंट, देखो ये रहा डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपने क्या है प्लीज चेक डिक्लेरेशन चेक बुक, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड होगा तभी ये ऑप्शन क्या है ऑन होगा। तो दोस्तों आई होप आप क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से आप क्या है CET का फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। जो भी जानकारी आपसे मांगी जाती है सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट तैयार रख लें। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, आप पूरी वीडियो देखें, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट दिखाना है वो डॉक्यूमेंट अपने पास रखें फिर फॉर्म करने बैठें। ये नहीं है कि अचानक से भैया ये मांग लिया वो मांग लिया, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें फिर आप आसानी से क्या है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 6 स्टेप हैं, बिल्कुल आसान स्टेप हैं, आप आसानी से घर पर ही ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपको समझाया है, ठीक है। तो अगर आपको देखो घर पर भर रहे हैं तो PDF बनाने के लिए आपको पहले फ़ोटो खींच लो और एक PDF की एप्लीकेशन आती है वो आप उनसे PDF बनाओ और अपलोड करते रहो, ठीक है। ये फॉर्म भरने के बाद कंप्लीट पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको क्या है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप क्या है लॉगिन कर सकते हैं और आने वाली नौकरियों में फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।